खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से है। उनकी सीरत तय्यबा के कुछ पहलू और गोशे कुरान मजीद की रोशनी में बयान करूँगा। रब्बे करीम से दुआ है कि वो इस नाचीज़ और इस कम इल्म को हक कहने, सच कहने और उस हक और सच पर मुझे और आपको अमल की तौफीक और समझ अता फरमाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में सवाद आज़म का बहुत बड़े तबके का ये एतकाद है कि अम्बियाए कराम अलैहिमुस्सलाम के बाद तमाम इंसानों में अफजल व आला आप हैं। हर खतीब खुतबा जुमा में मुसलमानों को ये सिखाता है और तालीम देता है कि अफ़दलुल बशर बादल अंबिया अबू बकर as-सिद्दीक़ के तमाम इंसानों में अफजल, तमाम इंसानों में बेहतर अबू बकर सिद्दीक़ है। अंबिया के बाद, अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम के बाद तमाम इंसानों में अफजल व बेहतर हजरत अबू बकर है। ये एतकाद आपको तमाम इंसानों से अफजल मानना अंबिया के बाद, ये कुरान बताता है। अल्लाह का कलाम कुरान मजीद बताता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम के जितने सहाबा हैं उन सब का दर्जा एक जैसा नहीं है, उन सब का मकाम और मर्तबा यकसा नहीं है। उनमें फर्क है दरजात का, उनमें फर्क है मरातिब का। अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम के दराजात भी यकसा नहीं है, वहां भी दराजात व मरातिब का फर्क है। कुछ अंबिया वो हैं कि जिन्हें अल्लाह ने उन नबियों पर जो बड़े दर्जे रखते हैं फौकियत दी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि हमने बाज़ नबियों को बाज़ नबियों पर फजीलत और फौकियत दी है। इरशाद फरमाया वलक़द फ़द्दलना बादन नबिय्यीना अला बाद, हमने फजीलत दी है, बड़ाई दी है, फौकियत दी है बाज़ नबियों को बाज़ नबियों पर। अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम उनके दराजात भी यकसा नहीं है, बाज़ नबियों को बाज़ पर फौकियत हासिल है। इरशाद फरमाया तिलकर रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाह वरफा बादहुम दरजात, कि ये रसूल हैं फद्दलना बादहुम अला बाद, हमने बास को बास पर फौकियत दी, फजीलत दी। और बास को बास पर फौकियत किस तरह हासिल है?
आगे उसकी तशरीह फरमाई, आगे खुद उसकी तफसीर फरमाई। फरमाया मिनहुम मन कल्लमल्लाह, कुछ उनमें वो हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम किया है। सबसे कलाम नहीं हुआ है, कुछ से कलाम हुआ है। जिनसे कलाम हुआ है वो अफजल है बनिस्बत उनके जिनसे कलाम नहीं हुआ है। मिनहुम मन कल्लमल्लाह, कलाम किससे हुआ है? बराए रास्त मूसा कलीमुल्लाह से हुआ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हुआ है। इरशाद फरमाया व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, अल्लाह ने मूसा से कलाम किया। कैसे? बराए रास्त मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलाम को जिस्म के, बदन के एक एक रोंगटे से सुन रहे थे। उस कलाम की लज्जत उन्हें जो हासिल हुई तो अर्ज की के माबूद जब कलाम में ये लज्जत है तो फिर माबूद वो कैसे होंगे, उनका हुस्न जमाल क्या होगा। कहा माबूद मुझे अपनी जात भी दिखा। कलाम का हुस्न और कलाम की लज्जत पाकर कहा कि माबूद रब्बे अरिनी अंजुर इलैक, अपनी जात भी अब मुझे दिखा। जब कलाम में ये लज्जत है तो फिर जात का हुस्न और जमाल क्या होगा। वरफ़अ बादहुम दरजात, और कुछ के दर्जों को बुलंदो बाला किया। जिनके दर्जे बुलंद हुए हैं वो कौन है? वो खातमुन नबिय्यीन है, रहमतुल लिल आलमीन है। तमाम नबियों पर उनके दरजात और मरातिब को बुलंद किया। जिस तरह नबियों में दरजात और मरातिब का फर्क है, इसी तरह सहाबा इकराम में भी दरजात और मरातिब का फर्क है। सब जन्नती। अल्लाह ताला ने सबके साथ हुस्ना का वादा किया है। इरशाद फरमाया कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, हर एक के साथ वादा है हुस्ना का। हुस्ना का वादा हर सहाबी के साथ है। और हुस्ना क्या है? हुस्ना जन्नत है। हुस्ना जन्नत को कहते हैं। दूसरी आयत में फरमाया लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, जिन्होंने अच्छाइयां और नेकियां की उनके लिए अल हुस्ना है और उससे बढ़कर है। उनके लिए जन्नत है और उससे बढ़कर क्या है? उससे बढ़कर दीदार खुदाबंदी है। हुस्ना जन्नत है। अल्लाह ताला ने तमाम सहाबा के लिए फरमाया कि उनके लिए हुस्ना है। सबके बारे में फरमाया रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए। अल्लाह ने उनकी खिदमत को कबूल कर लिया और जो कुछ अल्लाह ने उन्हें अता किया वो उस पे राजी हो गए। कुरान करीम उनके लिए हुस्ना का वादा करता है। सारे सहाबा जन्नती, सब दरजात वाले, सब मरातिब वाले, मगर एक दूसरे पर फौकियत हासिल है। और सबसे बढ़कर दर्जा हजरत अबू बकर का है रदी अल्लाह ताला अन, जो खिलाफत की जो तरतीब है वही फजीलत की तरतीब है। जो पहला खलीफा है वो सबसे अफजल है, उनके बाद जो दूसरे खलीफा हैं वो उनके बाद अफजल हैं, उनके बाद तीसरा और उनके बाद चौथा। जो खिलाफत की तरतीब है वही अफजलियत की तरतीब है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि मेरे हबीब के सहाबा ये सब बराबर नहीं है, इनके मकामात दरजात बराबर नहीं। इरशाद फरमाया ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातल, के बराबर नहीं है तुम में ए गुलामान मुस्तफ़ा,
तुम में बराबर नहीं वो जिन्होंने क़िताल किया, माल खर्च किया फतह मक्का से पहले, मिन क़ब्लिल फतह, फतह मक्का से पहले, और जिन्होंने फतह मक्का से पहले अपना माल खर्च किया रहा है खुदाबंदी में, क़िताल किया रहा है खुदाबंदी में, फरमाया उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बाद वक़ातलू, उनका अजीम दर्जा है। उलाइका आज़म, वो आज़म हैं, बड़े मर्तबे वाले हैं। उलाइका आज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बाद वक़ातलू, उनके दर्जे बड़े हैं उनसे जिन्होंने फतह मक्का के बाद अपना माल खर्च किया और जिहाद किया। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि सबके दर्जात बराबर हैं, सबके मरातिब मकामात यकसा हैं। फरमाया यकसा नहीं है। फतह मक्का से पहले जिन्होंने अपना माल खर्च किया और अल्लाह की राह में क़िताल किया, उलाइका आज़मु दरजा, उनका दर्जा बहुत बड़ा है। किन से बड़ा है? मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बाद वक़ातलू, उनसे जिन्होंने फतह मक्का के बाद अपना माल खर्च किया और क़िताल किया। ये दो तबके सहाबा कराम के इस आयत ने बयान किए। पहला तबका वो कि जिसने फतह मक्के से पहले अल्लाह की राह में अपना माल खर्च किया और क़िताल किया, और दूसरा तबका वो जिसने फतह मक्का के बाद क़िताल किया और अपना माल खर्च किया। ये दो तबके अल्लाह ताला ने बयान किए इस आयत में। ये दो जमातें बयान की कि जो फतह मक्का से पहले क़िताल किया, जिन्होंने माल खर्च किया, जिन्होंने, वो आज़म है दर्जे में, वो बहुत बड़े हैं मर्तबे में, उनसे जिन्होंने फतह मक्का के बाद क़िताल किया और माल खर्च किया। ये इस्लाम के दो दौर हैं। एक दौर है फतह मक्का से पहले का, दूसरा है फतह मक्का के बाद। फतह मक्का से पहले जो दौर है वो खतरात का दौर है, वो जंगों का, लड़ाइयों का, गज़वात का, जिहाद का दौर है। माल को खर्च करने का, अपने जान को खर्च करने का, जानो माल से जिहाद का दौर है। वो इस्लाम का दुश्वार तरीन दौर है। और फतह मक्का के बाद अब इस्लाम हर तरफ फैल गया, अब आसानी का दौर है। फतह मक्का से पहले का दौर ये मशक्कत का और तकलीफ का, आजमाइशों का और इम्तिहानात का दौर है। और फतह मक्का के बाद अब सहूलतों का दौर है, अब आसानियों का दौर है। अब कुफर वो कमजोर हो चुका है। अब कुफर की तेज धार वाली छुरी कुंद हो चुकी है। तो जो फतह मक्का से पहले अल्लाह की राह में क़िताल करेगा और अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करेगा, वो उन लोगों से दर्जे में बढ़कर होगा जो फतह मक्का के बाद क़िताल और जिहाद करेंगे। इसलिए कि पहला दौर मुश्किलात का दौर है, दुश्वारियों का दौर है, और फतह मक्का के बाद का दौर आसानियों का दौर है। दोनों की तकसीम अल्लाह ने कर दी, मगर फरमाया वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, हर एक के साथ हुस्ना का वादा है। फतह मक्का से पहले जिहाद और क़िताल करने वाले, माल खर्च करने वाले, उनसे भी वादा है हुस्ना का, और फतह मक्का के बाद वालों से भी हुस्ना का वादा है। वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, हुस्ना का वादा हर एक के साथ। किसी को कम दर्जा न समझना।
किसी को दर्जे में मामूली न समझ बैठना, वादा हर एक के साथ है। अब देखो, फतह मक्का से पहले जिन्होंने अपना माल खर्च किया, बहुत लोगों ने खर्च किया, जिन्होंने क़िताल किया, बहुत मुसलमानों ने किया, लेकिन इनके कायद कौन है? फतह मक्का से पहले क़िताल करने वालों के कायद और माल खर्च करने वालों के कायद कौन है? नबी करीम अलैहिस्सलाम के दस्ते रास कौन है? वो हजरत अबू बकर है। माल खर्च करने वाले बहुत सारे मुसलमान हैं। बैठ जाओ। ये आप खोल देते ना, छोड़ दें चीजों को, खोलो ताकि लोग आए हर तरफ से सुने अल्लाह के जिक्र को। खोल दो, दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। फतह मक्का का दौर, इससे पहले जिन्होंने खर्च किया माल, दौलत और क़िताल, उनके रहनुमा हजरत अबू बकर है। ये तो कुरान करीम फतह मक्का की बात करता है। फतह मक्का से पहले का जो दौर है, जो मक्की दौर है, मक्का मुकर्रमा की जिंदगी है, हजरत अबू बकर ने वहां भी क़िताल किया और वहां भी अपना माल खर्च किया अल्लाह के नबी पर और मुसलमानों पर। हिजरत से पहले हजरत अबू बकर ने क़िताल किया अल्लाह की राह में। तो जो फतह मक्का से पहले भी क़िताल करता है, फतह मक्का से पहले भी जिहाद करता है और हिजरत से पहले अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करता है, वो सबसे अफजल व आला क्यों करना होगा? फतह मक्का से पहले जो खर्च करता है वो अफजल है, और जो अभी हिजरत ही नहीं हुई, अभी मक्की जिंदगी है और वहां अपनी जान माल कुर्बान करता है, तो उसका दर्जा क्यों कर बुलंद नहीं होगा? हजरत अबू बकर हिजरत से पहले रसूलुल्लाह के हामी और रसूलुल्लाह की हिफाजत करने वाले थे। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु कूफे में हुक्मरान है, उनका दारुल खिलाफा कूफा था। बहुत लोग जमा हैं उनके आगे। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम लोगों से सवाल किया, तमाम लोगों से, हाजिरीन से पूछा कि मन अशजाअन नास, सबसे ज्यादा बहादुर और दलेर कौन आदमी है? बताओ। ये शेर खुदा लोगों से सवाल कर रहे हैं कि मन अशजाउन नास, सबसे बढ़कर बहादुर कौन है? लोग खामोश रहे। फरमाया बताओ कौन सबसे ज्यादा बहादुर है? कालू ला नालम, हाजरीन ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप बताएं, आप बताएं कौन ज्यादा बहादुर है, कौन ज्यादा दलेर है? कुछ लोगों के जहनों में यह ख्याल था कि हजरत अली अपने बारे में कहेंगे कि मैं सबसे ज्यादा दलेर हूं, मैं अशजाउन नास हूं, तमाम लोगों से ज्यादा बहादुर मैं हूं। लोगों ने कहा ला नालम, अमीरुल मोमिनीन आप बताएं कौन सबसे ज्यादा बहादुर है? हजरत अली ने जवाब में फरमाया अबू बकरिन, अशजाउन नास अबू बकर हैं। तमाम लोगों से, रसूलुल्लाह के तमाम गुलामों में ज्यादा बहादुर, ज्यादा दलेर हजरत अबू बकर है। हजरत अली ने फरमाया हजरत अबू बकर सबसे ज्यादा बहादुर है। और कहा दलील क्या है इसकी, सबूत क्या है? ये जो दावा आपने किया कि अबू बकर तमाम लोगों से ज्यादा अफजल हैं, तो इस दावे की दलील क्या है, इस दावे का सबूत क्या है?
फरमाया दलील और सबूत यह है कि मक्की जिंदगी में, मक्की दौर में काफिरों ने रसूलुल्लाह को घेरा हुआ था, हुजूर को पकड़ा हुआ था, कोई हुजूर को धक्के दे रहा था, कोई हुजूर को कपड़ों से खींच रहा था और तरह तरह की बातें अल्लाह के रसूल को सुना रहे थे कि तुमने तमाम खुदाओं को एक बना दिया है, अजाअल आलिहता इलाहम वाहिदा। हुजूर अलैहिस्सलाम को कोई धक्के दे रहा है, कोई कपड़ों से खींच रहा है। नबूवत का मकाम, मर्तबा, इसके लिए बड़ी इम्तिहानात होते हैं, इसमें बड़ी आजमाइशें होती हैं। ये जितना दर्जा बड़ा है इतना इम्तिहान इसका बड़ा है। अल्लाह उसी को नबी बनाता है जो हौसला और हिम्मत रखता है, उसको पैगंबर बनाया जाता है। हजरत अली फरमाते हैं कि मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं जाऊं और रसूलुल्लाह को बचाऊं उन काफिरों से। और भी मुसलमान थे, उनकी भी हिम्मत नहीं हुई। हजरत अली कम उम्र भी थे, कम सिन भी थे। फरमाया किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जाएं और नबी करीम अलैहिस्सलाम को दुश्मनों के नरगे से निकाल लाएं। ये हिम्मत, ये जुरत, ये बहादुरी हजरत अबू बकर को हासिल है। जब उन्हें पता चला कि हुजूर को काफिरों ने घेरा है और हुजूर के साथ बदतमीजी और गुस्ताखी कर रहे हैं, वो दौड़े हुए आए, किसी को धक्का देके पीठ के बल गिराया, किसी को धक्का देके पेशानी के बल गिराया, यहां तक कि हुजूर अलैहिस्सलाम को उन्होंने अपने हिसार में ले लिया। हुजूर को अपने हिसार में हजरत अबू बकर ने ले लिया और कहा, नादानो अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। किसके कत्ल के दर पे हो, किसके आज़ार और अज़ियत के दर पे हो? उस हस्ती के और उस जात के जो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। जो अल्लाह को अपना रब कहता है उसके दुश्मन हो गए हो, उसके दर पे आज़ार हो। कहा हुजूर को काफिरों के नरगे से अबू बकर निकाल लाए। फरमाया फिर कौन बहादुर हुआ, कौन दलेर हुआ? मक्के की जिंदगी में बड़े बड़े काफिरों के आगे किसने अपनी बहादुरी दिखाई, किसने अपनी ताकत दिखाई? फरमाया अशजाउन नास अबू बकर है। फिर अपनी चादर उठाई और आंखों पे रखी और खूब रोए, बहुत रोए कि चादर तर हो गई। हजरत अबू बकर की इस बहादुरी को जिक्र करके, उस वाक़े को याद करके कि हुजूर के साथ क्या मामला किया काफिरों ने, खूब रोए और फिर सवाल किया लोगों से। जब इफाका हुआ फिर सवाल किया और पूछा कि अब एक और सवाल का जवाब दो कि फिरौन के दरबार का मोमिन वो बेहतर था या अबू बकर बेहतर थे? कौन बेहतर था? फिरौन मिस्र का बादशाह, उलूहियत का दावा करने वाला, अपने आप को अल्लाह का, अल्लाह कहलाने वाला, अना रब्बुकुमुल आला, रब्बे आला का दावेदार। उसके दरबार में भी एक मर्द मोमिन था, उसकी काबीना में, उसके वजीरों में एक मर्द मोमिन था जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया था। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में जाते थे फिरौन को नसीहत करने, समझाने कि अपने इन झूठे दावों से बाज आ जाओ। बनी इसराइल जो हमारी नस्ल है और पैगंबरों की औलाद है, इनको अपनी गुलामी से छुड़ाओ, इनको गुलामी से निकालो और इनको मेरे साथ किनान जाने दो। बनी इसराइल मिस्र में आबाद थे,
याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है। इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम का नाम है। ये मिस्र में आबाद थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में आ गए थे, वहाँ के हुक्मरान हो गए थे। उन्होंने अपने तमाम भाइयों को, रिश्तेदारों को मिस्र में बुला लिया था। फिर फिरौन की हुकूमत आ गई, किब्तियों की हुकूमतें आ गई और इन इसराइलियों को, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को उन्होंने गुलाम बनाया। उनसे मामूली काम लेते थे, सफाई के, सुथराई के, लकड़ियां काट काट कर लाने के, घर की खिदमतों के। बनी इसराइल के लिए उन्होंने जिंदगी तंग कर दी थी। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में आते और फिरौन को राय हक समझाते, उसके दरबारियों को। इस दरबार में एक शख्स मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया। फिरौन ने अपने वजीरों से मशवरा किया कि मूसा को कत्ल कर दे अलैहिस्सलाम, जान से मार दें मूसा अलैहिस्सलाम को। जितने वजीर थे सब ने उस दस्तावीज पर और उस हुक्म पर दस्तखत कर दिए कि मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए। मगर ये जो मर्द मोमिन था, जो अपना ईमान जाहिर नहीं करता था, इसने दस्तावीज पे दस्तखत नहीं की। इसने कहा क्या जुर्म है उनका? ईमान तो आदमी को दलेर बनाता है, ईमान बहादुर बनाता है। मोमिन नमाज में अल्लाह से मुनाजात करता है, तो जो अल्लाह की बारगाह में जाता हो और अल्लाह से मुनाजात करता हो, वो दुनिया के किसी आदमी से फिर खौफ ज़दा नहीं होता है। मोमिन तो फिर मोमिन ही है। उसने कहा कि मैं इस दस्तावीज पे दस्तखत नहीं करता। पूरी काबीना, फिरौन जैसा बादशाह, उसके आगे इसने इनकार कर दिया। फिरौन ने कहा क्यों नहीं करते हो, क्या वजह है? इसने क्या जवाब दिया? इस मर्द मोमिन ने जवाब दिया, अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह वक़द जाअकुमुल बय्यिनात। क्या तुम ऐसे आदमी को कत्ल करोगे जो अल्लाह को अपना रब कहता है? क्या जुर्म है उसका? उसने मुल्क के खिलाफ क्या किया है? वो मुल्क के खिलाफ नहीं है कि वो मुल्क के खिलाफ हो। उसने कोई काम मुल्क के खिलाफ नहीं किया। वो ये कहता है अय्यकूल रब्बी अल्लाह। वो फिरौन तुम्हें अपना रब नहीं मानता, वो अपना रब अल्लाह को मानता है। बनी इसराइल भी अल्लाह को अपना रब मानते थे, नबियों की औलाद थी, सारे मोमिन थे, सारे ईमान वाले थे। तो कहा सारे बनी इसराइल अल्लाह को अपना रब मानते हैं और वो भी अपना रब अल्लाह को कहता है। वो इसराइलियों का पैगंबर है, उनका हामी है, उनको गुलामी से निकालने के लिए आया है। वो कहता है कि अल्लाह मेरा रब है। वक़द जाकुमुल बय्यिनात, और वो अल्लाह की जानिब से वाज़े दलाइल भी लेके आया है। वो वाज़े दलाइल बय्यिनात लेकर आया है। तो उसको कत्ल किस बिना पे किया जाए? क्या जुर्म है उसका? इस मर्द मोमिन ने मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल की दस्तावीज पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। हजरत अली यही पूछ रहे हैं लोगों से कि ये जो मर्द मोमिन फिरौन के दरबार का था, वो मर्द मोमिन बेहतर है या अबू बकर बेहतर है? वो भी मोमिन, वो दरबारे फिरौन का मोमिन, और ये मक्का के इन काफिरों में मोमिन, ये रसूलुल्लाह के दरबार का मोमिन है। तो इन दोनों में कौन बेहतर है? लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन
आप बताइए। इल्म की ये मुश्किल बातें आप हल करते हैं। हजरत अली ने फरमाया कि फिरौन के दरबार का जो मोमिन था उससे अबू बकर का एक एक लम्हा उसकी पूरी जिंदगी से बेहतर है। उसकी पूरी जिंदगी एक तरफ और अबू बकर की जिंदगी का एक लम्हा दूसरी तरफ। अबू बकर की जिंदगी का एक लम्हा उसकी सारी जिंदगी से बेहतर है। लोगों ने कहा क्यों बेहतर है? फरमाया फिरौन के दरबार का मोमिन मूसा अलैहिस्सलाम की हिमायत करता था, लेकिन वह यक्तुमु ईमानहु, वो अपने ईमान को छुपा के करता था। और अबू बकर नबी करीम अलैहिस्सलाम की हिमायत करते थे अपने ईमान का ऐलान करके। वो अपने ईमान को जाहिर करके हुजूर की हिमायत करते थे और फिरौन के दरबार का मोमिन अपने ईमान को छुपाकर हजरत मूसा की हिमायत करता था। तो कहा कि मूसा के दरबार, फिरौन के दरबार का मोमिन वो अबू बकर के दर्जे का मुकाबला नहीं कर सकता। हजरत अबू बकर तमाम सहाबा में अफजल के बराबर नहीं है सारे। हजरत अबू बकर इन सब में अफजल है। ये कुरान मजीद की एक आयत हुई। अल्लाह कहता है आज़म दराजा, ये दर्जे में बड़े हैं। तो जब अल्लाह इन्हें आज़म कहता है तो हम और आप क्या कहेंगे? इनको आज़म नहीं कहेंगे? इनको बड़ा नहीं मानेंगे? जब इनको अल्लाह ने बड़ा कह दिया कि ये बड़े हैं, तो फिर इन बड़ों में बड़े हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु। कुरान मजीद की दूसरी आयत देखो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काफिर बेचैन है कि इनसे किस तरह जान छुड़ाई जाए, किस तरह इनसे छुटकारा हासिल हो। मक्के में 40 के करीब खानदान आबाद थे, बिरादरियां आबाद थी 40 के करीब, और ये सब के सब रसूलुल्लाह के दुश्मन थे। इसमें सिर्फ एक बनु हाशम का खानदान जो रसूलुल्लाह का खानदान है वो हुजूर का हामी था। अबू जहल ने इन तमाम बिरादरियों के सरदारों को जमा किया। ये सारे सरदार जमा हैं कि हुजूर से किस तरह छुटकारा हम हासिल करें। शैतान भी आ गया इस इजलास में, शैतान भी आ गया और शैतान ने कहा कि मैं नजद से आया हूं, बहुत दूर से आया हूं। इसने अपने आप को नजद का बाशिंदा जाहिर किया। सारे बड़े बड़े कुफर के सरदार जमा हैं और शैतान जो इन सरदारों का सरदार है वो भी इस इजलास में आ गया। हुजूर के बारे में गुफ्तगू शुरू हो गई। आप जरा खामोश। हुजूर के बारे में गुफ्तगू शुरू हो गई कि इनके साथ क्या किया जाए, किस तरह इनसे छुटकारा हासिल हो। एक सरदार ने कहा कि इन्हें तंगो तारीक मकान के अंदर कैद कर दो, ऐसे मकान में जो तंगो तारीक हो, हवा का गुजर ना हो, सूरज की रोशनी ना आती हो, न इन्हें खाना दो न इन्हें पानी दो। चंद दिन के बाद अपनी मौत ये मर जाएंगी। इस तरह इनसे छुटकारा हमें मिल जाएगा कि इनकी मौत वाक़ई हो जाएगी और हमें छुटकारा मिल जाएगा। शैतान जो इस इजलास में शरीक होने के लिए आया था
उसने कहा कि बहुत बुरी राय तुमने बयान की है उनके बारे में। उनको किसी तंगो तारीक मकान में बंद किया जा सकता है? उन्हें तुम कहीं बंद नहीं कर सकते। उनकी खुशबू हर तरफ फैलेगी और उसके पैरोकार उस तंगो तारीक मकान के दरवाजे ताले तोड़कर उन्हें निकालकर बाहर ले आएंगे। फिर ऐ सरदारों, तुम्हारी क्या वक़्त और इज्जत रह जाएगी? फिर कोई तुम्हारी इज्जत रहेगी? तुम तो अपनी इज्जत का सौदा कर रहे हो। कहा इस राय पे अमल नहीं हो सकता, ये बहुत नाकिस और बहुत ही बातिल राय है। दूसरे ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छुटकारा इस तरह होगा कि इनके हाथ बांधो, पैर बांधो इनके, और इन्हें ऊंट पर बिठा दें और ऊंट पर भी इन्हें बांध दें, और उस ऊंट को हम हुदूद मक्का से बाहर कर दें, अपनी सरजमीन से, अपने वतन के हुदूद से उस ऊंट को बाहर निकाल दें। ऊंट जहां इन्हें ले जाए ले जाए, ये जिस मुल्क में जाएं, ये जिस बस्ती और आबादी में जाएं चले जाएं, हम मक्के वाले, हमारी जान छूट जाएगी इनसे। शैतान ने कहा कि ये राय तो पहली राय से भी ज्यादा बुरी है। कहा तुम्हें नहीं पता, तुम ऊंट पर इनको बिठा के अपनी मक्के से, अपने वतन से बाहर निकाल दोगे। ये जिस बस्ती में जाएंगे, जिस आबादी में जाएंगे, तुम्हें उनकी जबान की मिठास का पता नहीं, तुम्हें उनके आला अखलाक का पता नहीं, तुम्हें उन्हें आला किरदार का इल्म नहीं। वो जहां जाएंगे दुनिया वाले सब उनके पीछे हो जाएंगे। वो बहुत बड़ा लश्कर तैयार करके तुम्हारे खिलाफ आ जाएंगे। फिर तुम मुकाबला कर सकोगे? अपने आप को क्यों जलील करते हो ऐसा करके? ये राय भी काबिल कबूल नहीं है। ये कौन कह रहा है? शैतान। शैतान है दुश्मन अंबिया का, अंबिया के पैरोकारों का, हमारा मुसलमानों का। हम नबियों के पैरोकार हैं, अल्लाह के हबीब के पैरोकार हैं। ये दुश्मन है हमारा। ये दुश्मन कह रहा है कि इस राय पे अमल न करना, वरना बहुत दूर तक मोहम्मद का नाम पहुंच जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों को अपना इताअत गुजार बना के ले आएंगे। अबू जहल ने आखिरी राय दी। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत का फिरौन अबू जहल है। एक फिरौन मिस्र का था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले वाला फिरौन, और एक फिरौन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मुकाबिल था। फरमाया मेरी उम्मत का फिरौन अबू जहल। अबू जहल ने राय दी। अबू जहल ने कहा कि इस वक्त यहां 40 के लगभग खानदान आबाद हैं मक्के में, और हर खानदान, हर बिरादरी उनकी दुश्मन है। लिहाजा हर खानदान, हर बिरादरी एक एक जवान दे दे। 40 जवान हो जाएंगे बनु हाशिम को छोड़कर। उन्हें खबर नहीं करनी है इस मंसूबे की और इस इजलास की, क्योंकि वो तो हामी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। उनके अलावा हर बिरादरी, हर खानदान एक एक नौजवान दे दे। ये नौजवान उनके घर को घेरे में ले लें, और जब सुबह को वो अपने घर से निकले तो ये सारे नौजवान बैक वक्त उन पर वार करें, उनकी शमाए हयात बुझा दें। इस तरह उनका खून 40 खानदानों में बढ़ जाएगा। 40 खानदान उनके कातिल हो जाएंगे, और बनु हाशिम का एक खानदान 40 खानदानों का मुकाबला नहीं कर सकेगा। बिलाखिर बनु हाशिम खून बहा ले लेंगे, खून की कीमत लेके सुलह कर लेंगे,
और इस तरह हमारी जान छूट जाएगी। अबू जहल का जहन, दिमाग, सोच, फिक्र देखे कैसी सोच है, कैसी सोच होती है दुश्मनाने नबी की, ऐसी खतरनाक सोच। ये सुनकर शैतान उछल गया, खुश हो गया। उसने कहा कि राय यही है, इसी पर अमल करके मोहम्मद की शमाए हयात बुझा के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम उनसे नजात पा सकते हो। बस यही करो। हर हर बिरादरी और खानदान से एक एक जवान ले लो और एक एक जवान हर बिरादरी अपना दे दे। शैतान खुश हो गया। यहां पर यह मंसूबा बन रहा है और दूसरी तरफ अल्लाह अपने हबीब को इत्तला कर रहा है। अल्लाह ताला अपने हबीब को फरमा रहा है कि हबीब तेरे बारे में क्या कुछ नहीं हो रहा है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व इज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफरू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूक व यमकुरून व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। फरमाया हबीब तेरे बारे में मशवरे हो रहे हैं, मंसूबे बन रहे हैं, साजिशें हो रही हैं। व इज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफरू लियुस्बितूका, कि तुझे कैद कर दे तंगो तारीक मकान में। तेरे बारे में मशवरा हो रहा है। लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका, या तुझे कत्ल कर दे, औ युख़रिजूका, और या तुझे जिला वतन कर दें। तेरे बारे में ये मंसूबे बन रहे हैं, तेरे बारे में ये साजिशें हो रही हैं। वयमकुरून वयमकुरुल्लाह, फरमाया वो तेरी जिंदगी खत्म करने की तदबीरें कर रहे हैं और अल्लाह तुझे बचाने की तदबीर कर रहा है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह की तदबीर से बेहतर किसी की तदबीर नहीं हो सकती। नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उनकी साजिशों की, उनके मंसूबों की इत्तला दे दी। रात मुकर्रर कर दी कि ये मामला सफर की 29वीं शब को होगा। सफर की 29वीं शब को हुजूर के घर को घेरे में ले लिया जाएगा। 40 नौजवान हुजूर के घर का मुहासरा करेंगे और जैसे ही हुजूर घर से बाहर निकल आए, ये सब के सब उन पर हमला आवर हो जाएंगे और उनकी जिंदगी की शमा बुझा देंगे। ये तय हो गया। अल्लाह ने अपने हबीब के लिए वही रात हिजरत की मुकर्रर कर दी कि हबीब 29 सफर, जिस रात ये सारे काफिर तेरे घर के चारों तरफ जमा होंगे, उस रात तूने हिजरत करनी है। उस रात तूने इनके सामने से निकल के जाना है। ये अपनी तदबीरें करते हैं और अल्लाह अपनी तदबीर करता है। अल्लाह की तदबीर का मुकाबला इनकी तदबीरें नहीं कर सकती। 29 सफर को जमा है, रात आ गई, हुजूर के घर को घेरे में ले लिया। हजरत अली मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर ने अपने बिस्तर पर सुलाया। फरमाया इस बिस्तर पर रहना, कोई खौफ कोई डर ना करना इन चमकती तलवारों का। ये बाहर जो 40 नौजवान खड़े हैं, इनका कोई खौफ दिल में न लाना, ये तेरा बाल भी बीका नहीं कर सकेंगे। अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि हबीब निकलो। हुजूर ने फरमाया कैसे निकलूं? अल्लाह ने फरमाया छुप के ना निकलना, पोशीदा तौर से नहीं निकलना है, खुफिया तौर से नहीं निकलना। हबीब तेरी जिंदगी के एक एक अदा कलम बंद होगी,
तेरी हयात तय्यबा का एक एक बाब लिखा जाएगा। कहीं तेरे पाकीज़ा हालात में ये ना आने पाए कि हिजरत की रात मोहम्मद चुपके निकले थे। फरमाया हबीब सूरह यासीन पढ़ते हुए निकलना और इनके सरों पर मिट्टी डालते हुए निकलना, इन्हें जलील करके निकलना, इन्हें जलील करना, इन्हें रुस्वा करना। सूरह यासीन पढ़ते हुए इनके सरों पर मिट्टी डालते हुए निकलना। नबी करीम ने सूरह यासीन शुरू कर दी। जब इस आयत पर आए वजअलना मिन बैने ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फागशैनाहुम फहुम ला युबसिरून। जब इस आयत पर पहुंचे तो अल्लाह ने उनके और अपने नबी के दरमियान दीवारें खड़ी कर दी। इरशाद फरमाया वजअलना मिन बैने ऐदीहिम सद्दा, हमने दीवार खड़ी कर दी। व मिन खल्फिहिम सद्दा, उनके पीछे भी दीवार खड़ी कर दी, आगे भी दीवार खड़ी कर दी। कौन सी दीवारें? ये गारे मट्टी ईंट की दीवार नहीं, ये मादी दीवारें नहीं। अल्लाह ने वो दीवारें कायम कर दी कि दीवार है और आंखों से नजर नहीं आती। ये वो दीवारें हैं जो बातनी दीवारें हैं। अल्लाह ने ये बातनी दीवारें खड़ी कर दी। अल्लाह ने अपने हबीब और काफिरों के दरमियान, हुजूर सबको देख रहे हैं मगर हुजूर को कोई नहीं देख रहा है। फ़अग़शयनाहुम, हमने उनकी आंखों पे पर्दे डाल दी, दीवारें भी खड़ी कर दी, आंखों पर पर्दे भी डाल दिए। फ़हुम ला युबसिरून, उन्हें कुछ नजर नहीं आता। हुजूर निकल रहे, सूरह यासीन पढ़ रहे हैं, कानों में आवाज उनके आ रही है, आंखें काम नहीं कर रही हैं कि कौन है ये। हुजूर ने मिट्टी उठाई और मिट्टी फेंकी। जहां जहां जवान खड़ा था हर एक के सर में, चेहरे में, दाढ़ी में मिट्टी आ गई। सर पर हाथ लगाए तो मिट्टी, चेहरे पे हाथ लगाए तो मिट्टी, चारों तरफ ये मिट्टी पहुंच गई। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। हबीब, ये मिट्टी तूने नहीं फेंकी। वमा रमैता, हम और आप फेंकेंगे मिट्टी तो कहां जाएगी? एक ही जानिब जाएगी, एक ही तरफ जाएगी। और ये कहां गई? चारों तरफ जवान खड़े हैं हुजूर के मकान के, ये चारों तरफ पहुंच गई। तो चारों तरफ कैसे पहुंच गई? एक आदमी डालेगा तो एक ही तरफ जाएगी। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वमा रमैता, हबीब ये मिट्टी तूने नहीं फेंकी, इज़ रमैता, जबकि तूने ही फेंकी। तूने नहीं फेंकी जबकि तूने ही फेंकी। वलाकिन्नल्लाह रमा, लेकिन अल्लाह ने फेंकी। ये मिट्टी तूने नहीं फेंकी जबकि तूने ही फेंकी। वलाकिन्नल्लाह रमा, लेकिन अल्लाह ने फेंकी। हाथ तेरे और इन हाथों में कुव्वत और ताकत तेरे माबूद और अल्लाह की, ये अल्लाह ने फेंकी। हुजूर का हाथ अल्लाह का हाथ है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह, हबीब जो तेरे हाथ पर बेयत करते हैं वो अल्लाह के हाथ पे बेयत करते हैं। तेरा हाथ यदुल्लाह है, तेरा हाथ अल्लाह का हाथ है। मिट्टी उनके सरों पे, आंखों पे, नींद आ गई उन्हें। आंखों में मिट्टी आए तो चैन नहीं आता, आदमी बेचैन रहता है, आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। और रहमतुल लिल आलमीन के हाथों से जो मिट्टी उनकी आंखों में, सरों में पहुंची, उन्हें नींद आ गई, आराम से सो गए। यह है रहमतुल लिल आलमीन की रहमत। यहाँ भी हुजूर की रहमत है। होना तो ये चाहिए था कि बस वो आंखें मसलते रहते,
आंखों में तकलीफ और दर्द होता, आंखें सुर्ख हो जाती, आंखें आंसू बहाती रहती। यहां नींद आ गई, सो गए और हुजूर निकल गए। हजरत अबू बकर के मकान पे आए, जिनका जिक्र सुन रहे हो, जिनका जलसा किया है। हजरत अबू बकर के मकान पे आए, नाखूनों से दरवाजा खटखटाया, देखा कि अंदर रोशनी है। हजरत अबू बकर फौरन पहुंच गए, दरवाजा खोला और कहा या रसूल अल्लाह अंदर आइए। हुजूर ने फरमाया बहुत रात हो गई है, अभी तक सोए नहीं, बत्ती नहीं बुझाई, अभी तक बत्ती जल रही है घर में। पहले जमाने में लैलटेन बत्तियां लोग बुझा दिया करते थे। फरमाया रात इतनी हो गई, बत्ती जल रही है, तुम सोए नहीं। हजरत अबू बकर ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, 6 महीने पहले आपने फरमाया था मुझे हिजरत का हुक्म मिलने वाला है और मेरी तरफ इशारा करके कहा था कि मेरे हिजरत का रफीक ये होगा। वो रात और आज की रात मैं रात को नहीं सोया, कहीं ऐसा ना हो कि आपको हिजरत का हुक्म हो जाए, आप मेरे दरवाजे पर आए और मैं सो रहा हूं और काफिर और दुश्मन आपको अजियत पहुंचा दें। उस रात से लेकर आज तक अबू बकर रात को नहीं सोया है। आशिक ये हजरत अबू बकर हैं। हुजूर ने फरमाया कि हिजरत की इजाजत मिल गई, तैयार हो जाओ, खाना तैयार करो, रास्ते के लिए तोशा और रास्ते के लिए खाना तैयार करो, पानी के मशकीज़े तैयार कर लो। ये दोनों आशिक रवाना हो गए रात के अंधेरे। कहाँ रवाना हो गए? हुक्म हुआ था मदीना तैयबा का, और गए गार के अंदर। पहाड़, बहुत ऊंची पहाड़ी जिसके सरे पे गार है, उस गार में जाना था कि उस गार में जाएंगे, 3 दिन वहां रहेंगे और उसके बाद फिर गार से निकलकर मदीना तैयबा की तरफ आज़िम सफर होंगे। हुजूर अबू बकर के साथ जा रहे हैं। किस तरह हुजूर जा रहे हैं? पहाड़ पे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा पांव नहीं रख रहे हैं जमीन पे। हुजूर जैसा दाना कौन हो सकता है? आप जैसा समझदार कौन हो सकता है? आप अपना पंजा रख रहे हैं जमीन पे, पंजे के बल चलते हैं। इसलिए चल रहे हैं पंजे के बल कि काफिर खोजी लाएंगे, ये खोजियों की खिदमत लेंगे। कहीं मेरे पैर को पहचान न ले खोजी, बजाय पूरा पांव रखने के आप अपने पंजों पे चल रहे हैं। ये पंजे जख्मी हो गए, लहू लहान हो गए। हजरत अबू बकर ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, मेरे कंधों पे सवार हो जाए। आपके पांव लहू लहान हो गए हैं, पत्थर हैं, नोकेले पत्थर हैं। हुजूर फरमाते थे हमलनी इला दारिल हिजरा। फरमाया अबू बकर को जानते हो, ये वो है जो दारुल हिजरत मुझे सवार करके लाया है, ये मुझे अपने कंधों पे सवार करके लाए हैं। फरमाया सवार हो जाओ। हुजूर को सवार किया और गार के दहाने पे पहुंचाया। 5000 फुट है गार। जब गार के दहाने पर पहुंचे, रात का अंधेरा है, तारीकी है। अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये पहाड़ का गार है, इसमें शेर हो सकता है, इसमें भेड़िए हो सकते हैं, इसमें और दरिंदे हो सकते हैं, इसमें सांप बिच्छू हशरातुल अर्द हो सकते हैं। ऐसा ना हो कि इस गार के अंदर कोई शेर अंदर छुपा बैठा हो, कोई भेड़िया अंदर बैठा हो। इस गार में पहले अबू बकर जाएगा और गार का मुआयना करेगा। गार अगर इस काबिल हुई कि हम इसमें रह सकें तो गार के अंदर जाएंगे, वरना आगे चलेंगे। हजरत अबू बकर को देखे, ये रात का अंधेरा है, तारीकी है, इश्क का समा ये है।
इश्क व मोहब्बत यह है, अबू बकर सिद्दीक से हम ऐसे ही मोहब्बत नहीं करते हैं, इसलिए करते हैं कि वो हमारे नबी से टूट के मोहब्बत करते थे। वो हुजूर के आशिक थे। गार के अंदर गए, गार को साफ किया, सुथरा किया। गार में कोई दरिंदा, गार के अंदर कोई भेड़िया नहीं था। गार को साफ सुथरा किया, सुराख थे उसमें सांपों के, बहुत सांप हैं वहां पे उन पहाड़ों में। उन सुराखों को अपने कपड़े फाड़ फाड़ के बंद किया। गार को सुथरा करके हुजूर को बुलाया। हुजूर तशरीफ ले आए, सो गए हुजूर। आते ही हुजूर इस्तराहत फरमा हो गए। सुबह हो गई, चारों तरफ 40 नौजवान खड़े हुजूर के इंतजार में। अब शैतान उनके पास फिर आया और कहा, जवानों किसका इंतजार कर रहे हो, किसके लिए खड़े हो? 40 जवानों ने कहा कि मोहम्मद के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका इंतजार है। शैतान ने कहा, उनके लिए खड़े हो? वो तो जा चुके, वो तो निकल गए यहां से और तुम्हारे सरों पर मिट्टी डाल गए। रात को तुम्हारे चेहरों पर मिट्टी डाल गए। उन्होंने जब सरों को हाथ लगाया तो सर मिट्टी से लबरेज, हर एक के सर से मिट्टी। कहा, वो अंदर सो रहे। कहा, अंदर नहीं सो रहे, तुम्हारे सरों पर तुम्हें जलील करके चले गए, तुम्हें रुसवा करके चले गए। कहा, अंदर सो रहे हैं। हजरत अली ने चादर से सर को चादर हटाई और जब देखा कि ये हजरत अली हैं तो कहा कि मोहम्मद कहाँ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया, मुझसे पूछते हो कहाँ है? निगरानी सारी रात तुम करते रहे हो, सारी रात पहरा तुम देते रहे हो और पूछ मुझसे रहे हो। कहा, खबरदार कोई घर के अंदर आया और दीवार फान के आया तो फिर खैर नहीं होगी। 4 दीवारी घर की, उसकी बेहुरमती की इजाजत नहीं है। और फिर हुजूर की तलाश शुरू हो गई। कितनी रुसवाई हो गई। अल्लाह ने क्या फरमाया, हबीब वयम कुरूना वयम कुरुल्लाह, वो भी मंसूबे बना रहे हैं तुझे जान से मारने की। अल्लाह मंसूबा बना रहा है तेरी हिफाजत का। अल्लाह ने ये मंसूबा बनाया कि हबीब गार में आना है, गार वाली जिंदगी भी गुजारनी है। अर्श मुअल्ला पर भी आओगे और गार में भी रहोगे। गार में भी अल्लाह ने अपने हबीब को 3 रातें रखा, अर्श मुअल्ला पर भी बुलाया। हुजूर की अपनी अपनी शानें हैं, वो भी शान है, वो भी शान है। काफिर अब तलाश में लग गए कि कहाँ तलाश करें। कोई उस रास्ते पर दौड़े जो मदीना तैयबा को जा रहा था, घोड़े ऊंट दौड़ा रहे हैं कि पकड़ लेंगे रास्ते में। कोई उस रास्ते पे दौड़े जो यमन जाता था, कोई उस रास्ते पे दौड़ा जो मुल्क शाम जाता था। हुजूर को पकड़ने के लिए कोशिशें की मगर सारी कोशिशें नाकाम हो गई। किसी रास्ते पर उन्हें हुजूर नहीं मिल सके। हुजूर तो गार के अंदर है अपने रब की हिफाजत में। और वहीं हुक्म हुआ बबोल के दरख्त को, कीकर के दरख्त को, दूर खड़ा था कीकर का दरख्त, उसे हुक्म हुआ कि चल और गार के दहाने पे आ जा। बबोल का दरख्त गार के दहाने पे आ गया, गार के मुंह पे खड़ा हो गया, गार का मुंह बंद कर दिया उसने। और फिर अल्लाह ताला ने मकड़ी को हुक्म फरमाया कि इस दरख्त के ऊपर जाला बनाओ। मकड़ी ने जाला बना दिया। कबूतरी को और उसके नर को, मादा और नर दोनों को हुक्म हुआ कि घोंसला बनाओ, उसमें अंडे दो और उस पर बैठ जाओ। मा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू, ये सब अल्लाह के लश्करी, ये सब उसके फौजी हैं। मकड़ी भी उसका फौजी है, कबूतर भी उसका फौजी है, ये एक एक दरख्त, एक एक जर्रा, ये सब उसके लश्करी है। अल्लाह ताला काम इस तरह लेता है हर चीज से। हम और आप सिर्फ नहीं है, ये सब अल्लाह के लश्करी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम गार के अंदर हैं,
गार के दहाने पर दरख्त आ गया, मकड़ी का जाला, कबूतर के अंडे, ये सब हिफाजत के इंतजामात अब हो रहे हैं। अपने हबीब को बचाना था। क्या फरमाया था अल्लाह ने? हबीब वयमकुरुल्लाह, अल्लाह भी तदबीर कर रहा है। ये अल्लाह की तदबीर है। उनकी तदबीर थी जान से मारने की, अल्लाह की तदबीर थी हिफाजत करने की। नबी करीम अलैहिस्सलाम की हिफाजत कर दी गई। किसी रास्ते पर आप उनको नहीं मिल सके। मदीना का रास्ता, शाम का रास्ता, यमन का रास्ता, ये तमाम रास्ते उन्होंने घोड़ों और ऊंटों पर बहुत दूर दूर तक गए, आपका सुराग नहीं पा सके। फिर खोजियों की खिदमत हासिल की। खोजियों को भारी एवज दिया कि जो पांव का निशान देखकर पता चलाते हैं कि आदमी कहाँ है, किसने ये, कौन कहाँ गया है। नबी करीम अलैहिस्सलाम इसलिए पांव के पंजों पे चल रहे थे। हुजूर को इल्म था कि खोजी आएंगे, तलाश करेंगे। खोजी खोज लगाते लगाते इन कुफर के सरदारों को गार के दहाने पे ले गए और उन्होंने कहा कि हमें एक कदम मिल रहा है, एक पांव का निशान मिल रहा है और गार के आगे पांव का कोई निशान नहीं। यहां तक निशान मिल रहा है इस गार के अंदर है। खोजियों ने कहा गार के अंदर है। शैतान भी आ गया, शैतान ने भी कहा कि गार के अंदर है। कहा हिम्मत करो, हौसला करो गार में जाने का, गार के अंदर है। उनको हिम्मत कौन दे, हौसला कौन दे, उनको ये कुव्वत कौन दे? वहां तो रौब और दबदबा तारी हो गया। नबी करीम अलैहिस्सलाम के गार के करीब उन पर रौब और दबदबा तारी हो गया। जिस्म उनके लरसने लगे, दिल कांपने लगे और कहने लगे कि गार के अंदर जा सकते हैं। देखो ये दरख्त खड़ा है गार के दहाने पर, ये तो उनकी पैदाइश से पहले का दरख्त है। गार में कैसे जा सकते हैं? दरख्त टूटा फूटा होता, मकड़ी का जाला टूटा फूटा होता, ये कबूतर और इसका घोंसला, इसके अंडे टूट चुके होते। गार के अंदर किस तरह हैं? शैतान ने कहा गार के अंदर हैं, खोजियों ने कहा गार के अंदर हैं। हजरत अबू बकर और हुजूर दोनों गार के अंदर हैं। हजरत अबू बकर ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हम तो पकड़े गए। अगर ये लेट कर देखते हैं, झुक कर देखते हैं तो हम पकड़े जाते हैं। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुझे आपकी फिक्र है। मुझ जैसे हजारों पैदा होंगे, आपका सानी पैदा नहीं होगा। मुझे फिक्र आपकी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि अब क्या होगा? नबी करीम ने फरमाया कोई गम न कर, इत्मीनान तसल्ली हुजूर की देखे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अबू बकर कोई गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानियस्नैनी इज़ हुमा फ़िल गार। फरमाया याद करो उस वक्त को जब ये दोनों साथी गार के अंदर हैं। हुजूर और हजरत अबू बकर दोनों गार में हैं, गारे सौर में। और हुजूर अपने साथी को तसल्ली दे रहे हैं। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अपने साथी से फरमा रहे हैं कि गम ना कर, अल्लाह हमारे साथ है। हम दो नहीं हैं, अल्लाह हो सालिसुना, हमारे साथ तीसरा अल्लाह है। तमाम कुव्वतों का मालिक हमारे साथ है, तमाम ताकतों का मालिक हमारे साथ है। ये नहीं फरमाया हुजूर ने कि अल्लाह मेरे साथ है, फरमाया इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है।
अल्लाह मेरे साथ भी है, अबू बकर तेरे साथ भी अल्लाह है। इन्नल्लाह माना, और जिसके साथ अल्लाह हो, जिसके साथ अल्लाह की मदद हो, अल्लाह ताला की रिफाकत हो, इस गार के अंदर नबी करीम के साथ अल्लाह है और उनके साथ भी अल्लाह है, तो फिर उससे अफजल बेहतर कौन होगा। और इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, कि आप अपने सहाबी से कह रहे हैं। कुरान ने किसी को सहाबी नहीं कहा है। 1,24,000 सहाबाए कराम हैं हुजूर की। कुरान करीम ने किसी को सहाबी नहीं कहा, सहाबी कहा है तो हजरत अबू बकर को कहा है। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। हजरत अबू बकर खुद भी सहाबी हैं, उनके वालिद भी सहाबी हैं, उनके बेटे भी सहाबी हैं, उनके पोते भी सहाबी। 4 नस्लों को सहाबी होने का शरफ हासिल है कि 4 नस्लें आपकी सहाबी हैं, कि बाप भी सहाबी अबू कुहाफा रदी अल्लाह ताला अन्हु, खुद सहाबी, बेटे सहाबी और पोते भी सहाबी। अल्लाह ताला सिद्दीक़ अकबर की रूह मुबारका पर अपनी बेशुमार रहमत नाजिल फरमाए। और भी अहले इल्म और सना ख्वान तशरीफ़ लाए हैं, आप तशरीफ़ रखिए। और जिस तरह आपने ये तकरीर और वाज़ सुना, इसी तरह तसल्ली के साथ बैठकर और भी उलमा और सना ख्वानों की नबी करीम की शान में तारीफ़ व तौसीफ़ सुने। अल्लाह ताला हम सबको सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत का एतक़ाद अता फ़रमाए और उनके तुफ़ैल नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से हमारे दिलों को मुनव्वर और रोशन फरमाए। और सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के इस ज़िक्र के तुफ़ैल इस पूरे महल्ले पर, इस पूरे इलाके पर, इस एक एक घर पर अपनी रहमतें, अपनी बरकतें नाजिल फरमाए।